Welcome back, students. Good morning. Today we will discuss the chapter The Interview. There are two parts in this chapter, part first and second. So today we will discuss part first only. First of all, I want to tell you the introduction of this story. From the very starting, the interview is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is the Mukund Padmanabhan from the Hindu newspaper. Thousands of celebrities have been interviewed over the years. Our most vivid impression about contemporary celebrities are through interviews, but for some interviews are unwarranted intrusion in their lives. The interviewer highlights how Umberto Eco considers that he is an academician first and a novelist later on. He considers himself a university professor who writes novels on Sundays occasionally. The possible reason of the huge success of Eco's novel. The name of Rose are also highlighted in the interview. So this is the introduction. Now we start line to line explanation of this story. तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे द इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट। लिखा गया है किसके द्वारा? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। सिंस इट इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. 130 साल से कुछ अधिक पहले जब इसका किसका इट्स यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया है तो किसके लिए यूज किया गया है? इंटरव्यू के लिए यूज किया गया है। तो जब इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था तब से वे इंटरव्यू को क्या कर रहे हैं? पत्रकारिता का। जर्नलिज्म क्या होता है? पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या होती है? जॉब ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी और रेडियो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नलिज्म हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको पत्रकारिता कहते हैं। तो अब इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म का एक सामान्य सा भाग बन चुका है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, लिटरेट का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा है, will have read an interview at some point in their lives. While from other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. यहाँ पे सिल्वेस्टर जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे, यानी कि आज लगभग हर व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है उसने अपने जीवन में कभी न कभी जो है इंटरव्यू को जरूर पढ़ा होगा। जबकि यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इन वर्षों में कई हजार प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो इंटरव्यू ले चुके हैं या तो इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ तो ऐसे भी पर्सन हैं जो कि एक बार नहीं बल्कि बहुत अधिक बार इंटरव्यू या तो ले चुके हैं या तो इंटरव्यू दे चुके हैं। नेक्स्ट, so it is hardly surprising that opinions of the interviews interview of its functions, method and merits vary considerably. vary का मतलब क्या होता है? differ. vary means considerably, vary means क्या? differ, और considerably means क्या? enough. तो यहाँ पे जो उसके बाद सिल्वेस्टर है वो कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है, बल्कि हैरानी की बात क्या है कि इंटरव्यू के विषय में जो राय है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि हैरान कर देने वाली है। क्या? कि इसके कार्य, इसके तरीके, गुणों के बारे में काफ़ी अलग अलग विचार लोगों के होते हैं। Some might make quite extravagant claim for it as being in its highest form of a source of truth in its practice and art. Extravagant होता है exaggerated. exaggerated means क्या? अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातों को कई बार इसमें जो है बताया जाता है। क्लेम मतलब डिमांड, यानी कि दावा किया जाता है। क्या? अब आगे हम इसको लाइन टू लाइन देख लेते हैं। कैसे? कि दूसरे लोग
शायद बढ़ा चढ़ाकर यह दावा करते हैं कि अपने उच्चतम रूप में सच्चाई का स्रोत है और व्यवहारिक रूप में इंटरव्यू जो है वो क्या है, कला है। कई लोग इस तरह का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वास्तविकता में जो इंटरव्यू है वो क्या है, सच्चाई का एक साधन है, या फिर वास्तविकता में वो क्या है, एक अभ्यास है, एक कला है। Other usually celebrities who see themselves as its victims might despise का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, तो despise का मीनिंग होता है hate the interview as an unwarranted intrusion का मतलब क्या होता है, interference, इंटरफेयर करना किसी की लाइफ में, onto their lives, और feel that it's somebody diminishes them। diminishes का मतलब यहाँ पे क्या है, make small। next, others usually celebrities who see themselves as it victims, जबकि दूसरे कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कि खुद को इंटरव्यू का शिकार समझते हैं। शायद माइट डिस्पाइस द इंटरव्यू एज अनवारंटेड इंट्रूशन, शायद वो अपने जीवन में इंटरव्यू को एक अनचाही दखल अंदाजी मानते हैं, और फील दैट इट समहाउ डिमिशेस देम, और शायद वो लोग ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं मानो कि यह उनको छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्राइवेसी है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट, और फील जस्ट एज इफ सम प्रिमिटिव कल्चर्स, इट इज बिलीव्ड दैट प्रीमिटिव कल्चर्स, अब यहाँ पे प्रीमिटिव का मीन्स क्या है, तो प्रीमिटिव का मीनिंग है वेरी एंशियंट, very ancient cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing the person's soul। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो क्या मानते हैं कि कुछ प्राचीन सभ्यताओं में इस तरह का विश्वास किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटो खींचे, मीन्स क्या, बिना बताए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसकी आत्मा को चुरा लेता है। मीन्स बिना बताए अगर किसी की फ़ोटो जो है वो खींची जाती है तो पूरी तरह से एक तरह से इलीगल समझा जाता है और उसकी प्राइवेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उसको क्या माना जाता है, पर्सनल सोल पे अटैक की तरह से माना जाता है। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा, पहले थोड़ा सा मैं उसे को समअप कर देती हूँ यहाँ पे। देखिएगा, 130 साल पहले से अब तक, यानी कि जो जर्नलिज्म में शुरुआत हो चुकी थी वो कब हो चुकी थी, 130 साल पहले हो चुकी थी। 130 साल पहले जो इंटरव्यू है वो लगातार लिए जाते रहे हैं। आजकल जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है कभी ना कभी उसने अपनी लाइफ में इंटरव्यू को जरूर पढ़ा होगा, और कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी बार अपनी लाइफ में इंटरव्यू दिए होंगे या दूसरे से इंटरव्यू लिया होगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद आगे वो समझाया जाता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग दृष्टिकोण है इंटरव्यू के बारे में। जैसे कुछ लोग इसको जो है सच का माध्यम समझते हैं, कुछ अभ्यास समझते हैं, कला समझते हैं, जबकि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कि उसे अपने जीवन में दखल अंदाजी समझते हैं। और कुछ का ये भी मानना है कि इंटरव्यू जो है वो दूसरों की प्राइवेसी को ख़त्म करता है और व्यक्ति को छोटा बना देता है। आगे कुछ जो सिल्वेस्टर हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कैसे किस किस जो व्यक्तियों का वो एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उन पर्टिकुलर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ दिख रहे हैं आपको, तो इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में एक एक करके जो सिल्वेस्टर है वो बताते हैं कि कैसे इन व्यक्तियों का इंटरव्यू के बारे में क्या क्या मानना था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, वीएस नायपॉल को। तो वीएस नायपॉल का क्या मानना है इस बारे में, ये हम लोग देखते हैं। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lost a part of themselves। सबसे पहले अगर हम देखें तो V.S. Naipaul कौन थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने कि नॉन एज कॉस्मोपॉलिटन राइटर,
in travel books, in documentary works, he presented an impression country of youngster that is India. He received Nobel Prize in Literature 2001. ये वी.एस. नायपॉल जो है वो एक इंडियन राइटर हैं और ये इनका क्या मानना है आखिर इंटरव्यू के बारे में वो हम देखते हैं। वी.एस. नायपॉल को लगता है कि कुछ लोग जो इंटरव्यू से पूरी तरह से आहत होते हैं, परेशान होते हैं और अपने व्यक्तित्व का एक भाग खो देते हैं। ये किसका मानना है? वी.एस. नायपॉल का इस तरह का मानना है कि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो आहत होते हैं किससे? इंटरव्यू से, और वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से को वो लोग खो देते हैं। नेक्स्ट, वो क्या कर देते हैं? अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े पार्ट को लॉस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आखिर जो फेमस सेलिब्रिटी है उनका क्या मानना है इंटरव्यू के बारे में। सेकंड पर्सन की हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग बात कर चुके हैं किन किन के बारे में? वी.एस. नायपॉल के बारे में, तो फर्स्ट है ये। सेकंड हम लोग बात करते हैं लेविस कैरोल के बारे में। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड, वाज सैड to have had just a horror of the interviewer and never consented to be interviewed. Was is horror of being lionized. अब यहाँ पे जो lionized है उसका मीनिंग क्या है? मीन्स क्या? lionized मीन्स क्या? given importance. नेक्स्ट है repel. repel का मीनिंग क्या होता है? drive away, दूर कर देना, भगा देना किसी चीज को, ड्राइव अवे। वुड बी एक्विटेंसेस। एक्विटेंसेस क्या होते हैं? जानकार। इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट। परसिस्टेंट कौन से होते हैं? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी कि लगातार। पिटिशनर्स। पिटिशनर्स क्या होते हैं? एप्लीकेंट्स। पिटिशनर्स, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट क्या होते हैं? जो निवेदन करने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। फॉर हिज ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ आप सभी लोग समझते ही हैं, जब फेमस किसी पर्सन के सिग्नेचर आपको मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ कहते हैं। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद सच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट क्या होता है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, आगे जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि एलिस इन वंडरलैंड के जो लेखक हैं लुइस कैरोल, उनका क्या मानना है? तो वो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने वालों से डरते थे और कभी भी वो इंटरव्यू लेने वाले लोगों से नहीं मिला करते थे। यह क्यों? क्योंकि उन्हें डर था किस चीज़ का? कि वो उन्हें फेमस बना देंगे, कि वो अपने भविष्य के जो भी एक्विटेंसेस जान पहचान वाले हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं और लगातार जो ऑटोग्राफ मांगने वालों को हमेशा ही जो लेविस कैरोल है वो अपने से दूर रखते थे और बाद में बड़े आराम से, सेटिस्फेक्शन, संतोष से और मज़े के साथ ऐसे सारे लोगों को खामोश करने की जो अपनी सफलता के किस्से सुनाया करते थे। कि मीन्स क्या? कि साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में उनका क्या मानना था कि वो इंटरव्यूअर से ना तो कभी मिलते थे और ना ही कभी उन्होंने इंटरव्यू दिया और ना ही कभी किसी से इंटरव्यू की उन्होंने मांग की और यहाँ तक कि इंटरव्यूअर से वो दूर रहते थे। अभी तक हम यहाँ पे दो पर्सन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले जो थे वो कौन थे? वी.एस. नायपॉल। और दूसरे जो थे वो थे कौन? किसके बारे में? वी.एस. नायपॉल और दूसरे लुइस कैरोल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की, रुडयार्ड किपलिंग। expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer.
ये रुडयार्ड किपलिंग हैं। इनका क्या मानना है आखिर किसके बारे में? इंटरव्यू के बारे में। तो वो हम आगे इसमें पढ़ते हैं। रुडयार्ड किपलिंग जो है उन्होंने तो क्या कि इंटरव्यू लेने वाले जितने भी लोग थे, इंटरव्यू लेने वालों के प्रति जो रुडयार्ड किपलिंग ने तो अपना निंदात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है, यानी कि निंदा उन लोगों की है। उनकी जो वाइफ है कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वॉज wrecked by 2 रिपोर्टर्स। wrecked का मतलब क्या होता है? ruined, मतलब खत्म कर देना। by 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, उन्होंने लिखा 14 अक्टूबर को 1892 का दिन था, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज का जो दिन है वो बोस्टन से आए 2 इंटरव्यूअर्स ने उनका दिन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" और वह लिखती हैं क्या कि उसके जो पति हैं वो क्या कि इंटरव्यूअर से कहा था कि मैं साक्षात्कार इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूँ। क्यों मीन्स क्या, यहाँ पे कहना क्या चाहती है कैरोलिन कहती है कि उन्होंने जब अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया तो उनके हस्बैंड ने रिपोर्टर से कहा कि आखिर मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूँ। क्योंकि बिकॉज इट इज़ इमोरल क्या होता है? अनैतिक। क्योंकि मीन्स क्या? अगेंस्ट मॉरल। क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से इंटरव्यू क्या है? अनैतिक है। जस्ट एज मच इट इज़ ए क्राइम, यह एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट। असॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है क्या? अटैक। एंड जस्ट एज मच एज मेरिट्स पनिशमेंट। और उनका कहना क्या था कि ये पूरी तरह से क्या है? एक अपराध है, अनैतिक है, और ये बिल्कुल वैसा ही अपराध है जैसा कोई व्यक्ति मेरे शरीर पर हमला करके करता है, और उतने ही दंड का अधिकारी भी है। यानी कि बिल्कुल किस क्राइम के इक्वल है? जैसे कि कोई अगर मेरी बॉडी पे हमला करता है तो जैसे वो एक क्राइम माना जाता है, इसी तरह से किसी का इंटरव्यू लेना भी क्या है? एक क्राइम है, और उसे भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। यानी वो उतनी ही सज़ा का हकदार है। कितनी सज़ा का? जितना कि अगर कोई मुझे मेरी बॉडी पे अटैक करता है तो उस टाइम पे उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उतनी ही पनिशमेंट किसी व्यक्ति को उस टाइम पे मिलनी चाहिए जब वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? इविल। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल, और ये क्या है कि पूरी तरह से ये कायरतापूर्ण है। कोवार्डली मतलब क्या होता है? कायरता से भरा हुआ। और वाइल मतलब क्या होता है? इविल, और क्या है? एक बुराई है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट। किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को साक्षात्कार नहीं मांगना चाहिए। मच लेस गिव इट, और ना ही कभी भी इज्जतदार व्यक्ति को कोई इंटरव्यू देना चाहिए। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो ये हम बात कर रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग के क्या कहना है इंटरव्यू के बारे में। येट किपलिंग हैड himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। हालांकि परपेटेड मीन्स क्या होता है? डिड समथिंग, जो कि पूरी तरह से क्या हो? अनैतिक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिड समथिंग दैट इज अगेंस्ट मॉरलिटी। सच एन असॉल्ट अभी मैंने आपको बताया था क्या? अटैक। हालांकि उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ये पूरी तरह से अनैतिक है, दंड का अधिकारी है और एक अपराध है, लेकिन ऐसा ही अपराध वो अभी कर चुके हैं। कब? मार्क ट्वेन के ऊपर। यानी कि कुछ साल पहले किपलिंग जो है वो खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम 4th पर्सन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो
तो अब तक हमने इसमें 3 पर्सन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वी.एस. नायपॉल के बारे में, लेविस कैरोल के बारे में और रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। अब हमारे पास 2 जो पर्सन हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कितना आपने ध्यान से पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड पूछूंगी आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो H.G. वेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. Ordeal का मीनिंग क्या होता है? Difficult testing time, यानी कठिन परीक्षा जिसको हम कहते हैं। But was a fairly frequent. Frequent क्या होता है? Often. Frequent क्या होता है? Often होता है। Interview and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. वेल्स का क्या मानना है इंटरव्यू के बारे में, तो अब हम ये देख लेते हैं कि H.G. वेल्स जो है वो क्या सोचते हैं किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में। 1894 की बात है, एक इंटरव्यू में H.G. वेल्स ने साक्षात्कार इंटरव्यू की मुसीबत का जिक्र किया कि वह काफ़ी अवसर देता रहा है इंटरव्यू के, यानी काफ़ी बार उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है और 40 साल बाद उन्होंने खुद जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा कि रुडयार्ड किसका इंटरव्यू लिया, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाएगा H.G. वेल्स ने किसका इंटरव्यू लिया। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू लिया था किसका, मार्क ट्वेन का, और H.G. वेल्स ने इंटरव्यू लिया किसका, जोसेफ स्टैलिन का। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, सोल बेलो who has consented to be interviewed on several occasions nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. सोल बेलो जो कि लगभग कितने ही अवसरों पर उन्होंने साक्षात्कार देने के लिए वो राजी रहते थे, यानी बहुत ही बार उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, फिर भी जब उनसे इंटरव्यू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बार लिखा क्या कि इंटरव्यू जो है वो किस तरह से है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के विंड पाइप पे, विंड पाइप समझते हो ये वाला जो है, तो यहाँ पे विंड पाइप है नेक के पास में जो है, तो बिल्कुल उन्होंने इंटरव्यू को ऐसे माना कि मानो कि किसी की विंड पाइप के ऊपर क्या रख दिया गया हो, थंब रख दिया गया हो, अंगूठा जो है वो रख दिया गया हो, तो इस तरह से उन्होंने इंटरव्यू को माना है। नेक्स्ट, यस, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इतने सारे जो यहाँ पे बताए गए हैं, सुप्रीमली मीन्स क्या, हाईएस्ट, सुप्रीमली मीन्स क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट है। सर्विसेबल मीन्स क्या है, दैट कैन बी सर्व्ड, यूजफुल, इफेक्टिव। तो सर्विसेबल मीन्स दैट कैन बी यूजफुल मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हालांकि यद्यपि इतने सारे जो कमियों के बावजूद भी आज सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का, बातचीत का एक जो बड़ा माध्यम बना हुआ है क्या, इंटरव्यू। These days more than at any other time our most vivid impression, vivid का मतलब क्या, clear, impression of our contemporaries, contemporaries क्या होते हैं, समकालीन हम बोलते हैं, means of the same time, of the same time। तो कंटेम्परेरीज क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो कंटेम्परेरीज क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बोला समकालीन, जो कि सेम समय में रहने वाले होते हैं, वो मीन्स आप और मैं दोनों क्या होंगे, कंटेम्परेरीज होंगे। तो इट मीन्स क्या कि, लेकिन कंटेम्परेरीज बोला किसके कंडीशन में जाता है, जब भी कोई फेमस व्यक्ति होता है तो उसको लेकर हम लोग कंटेम्परेरीज बोलते हैं। नॉर्मल जो पीपल हैं उनको लेकर हम कंटेम्परेरीज नहीं बोलते हैं। लाइक
हम कह सकते हैं क्या, मैं ये नहीं कह सकती कि आप मेरे समकालीन हैं या आप मेरे कंटेम्प्रेरी, मैं आपकी कंटेम्प्रेरी हूँ। हम लोग कह सकते हैं क्या कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कंटेम्प्रेरीज हैं। मीन्स क्या, जब किसी फेमस व्यक्ति के समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हम किसके समकालीन हैं, किसके कंटेम्प्रेरीज हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी के कंटेम्प्रेरीज हम हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। मीन्स नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा कंटेम्प्रेरी हूँ, तुम मेरे कंटेम्प्रेरी हो। किसी फेमस व्यक्ति को लेकर हम बोल सकते हैं, यानी कि उसके समय में हुए थे। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप गांधी जी के कंटेम्प्रेरी हैं, तो आप सीरियसली जो है आंसर देंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि गांधी जी के समय में तो हम थे ही नहीं, तो इसलिए हम उनके कंटेम्प्रेरी नहीं हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं उस टाइम पे किसी का भी नाम ले दूं कि क्या तुम रामू के कंटेम्प्रेरी हो, भाई कोई जानता नहीं है उनको, ठीक है। मीन्स वो फेमस नहीं है। तो अगर वो फेमस नहीं है तो इस कंडीशन में हम उनको क्या, उनके कंटेम्प्रेरीज के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस तरह से जब भी कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है उसके साथ में जो समय में रहा हुआ व्यक्ति होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरीज बोलते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं कि नेहरू जी जो थे वो गांधी जी के कंटेम्प्रेरी थे। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद कहते हैं यद्यपि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी इंटरव्यू जो है वो आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। और किसी भी दूसरे समय की तुलना में आजकल यदि हम अपने कंटेम्प्रेरीज के बारे में स्पष्ट धारणाएं जानना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक ही मीडियम है, और वो क्या, इंटरव्यूज़। तो इन सभी ने जो है इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स हमें बताए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यू जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसके बारे में, आज के लाइफ में। नेक्स्ट, Danny's brain has written almost everything of movement reaches us through one man asking question of other. Because of their interview holds a position of unprecedented. Unprecedented means क्या होता है, that never happened before, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। Power and influence. Influence means क्या होता है, effect. तो डेविस ब्रेन जो है वो लिखते हैं क्या, कि लगभग हर महत्वपूर्ण बात जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे से प्रश्न के रूप में हम तक पहुंचती है तो वो क्या कहलाती है, इंटरव्यू कहलाता है। और इसी कारण से इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अपूर्व शक्ति और प्रभाव की स्थिति में होता है, यानी कि हमेशा ही एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसमें से जितना मैंने आपको पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखिए बेटा, क्लास में अगर हम लोग होते तो उस कंडीशन में मैं आपसे पूछ सकती थी कि बेटा आपको समझ में आ रहा है, कहाँ से समझ में आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है, क्या आपको विजिबल है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो। तो अभी आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है जितना पढ़ाया जा रहा है, और क्या जो मेरी वॉइस है वो आपको पूरी तरह से क्लियर है। क्या आपको जो यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये कंटेंट दिखाने के पीछे पर्पज़ ये है कि अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो भी पढ़ सकता है, और जिसके पास अगर बुक अवेलेबल है तो जितने में मैं वर्ड्स लिख रही हूँ वो इजीली यहाँ से देख के लिख सकता है। तो पिक्चर दिखाने के पीछे मेरा पर्पज़ ये है क्योंकि पिक्चर जो है वो देखने के बाद इजीली हमें जो है वो समझ में आ जाती है, इसलिए मैंने क्लिप्स जो है वो बीच बीच में आप लोगों के लिए डाले हैं। तो ये वाला जब वीडियो आप देखें तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये चैप्टर जो है वो कितना समझ में आया है, समझ में आ रहा है, वॉइस क्लियर है, कितना समझ में आया है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी और कोई मीडियम है नहीं हमारे पास, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू यहीं पे वीडियो के कमेंट में ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया क्वेश्चंस के थ्रू। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, टू विच फील्ड इज द इंटरव्यू रिलेटेड? माय ऑप्शंस इज जुडिशरी, फिक्शन, पब्लिसिटी, जर्नलिज्म। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरव्यू
as a genre invented? When was the interview as a genre invented? Options are in antiquity, in the 21st century, about 130 years ago, merely 50 years ago. Next question, which sort of interview is being talked about? My first option, printed is newspapers, magazines. Second, videotaped. Third, broadcast on radio. Next, audio taped. Next question is, how are opinions of celebrities interviewed? Similar in nutshell, with little variance, quite different, or quite bitter. Next question, in what respect do the opinions about the interview vary? First option, functions. Second, methods. Third, merits. Fourth, all of the above. Next question, how is interview praised? First option, as a source of truth. Second option, in practice and art. Third option, both A and B. And fourth option, none of the above. Next question, who see themselves as the victim of interview? First option, journalist. Second option, interviewers. Third option, publishers. Fourth option, celebrities. Next question, how is interview despised? First option, as an attempt to expose their secrets. Second option, as an intrusion into their lives. Third option, as an attempt to define and limit them. Next option, as an exercise to explore their curious habits. My next question is, how did some primitive cultures react to their photographed? First option, they despise it. Next, second option, they like it. Third option, they love it. Fourth option, they praise it. Next question, why do some people dislike being interviewed? First option, they are wounded by interviews. Second option, they lose a part of themselves. Third option, both A and B. And fourth option, neither A nor B. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. हैव ए नाइस डे.